त्रिभुज के बारे में जानेंगे। रेखागणित में कुछ बंद आकृतियां सरल रेखाओं से तैयार होती हैं, जैसे तीन भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज, चार भुजाओं से चतुर्भुज, अगर पांच भुजाएं मिला दी जाएं से तैयार की जाए तो पंचभुज, इसी प्रकार से षटभुज, अष्टभुज, आठ भुजाओं वाली अष्टभुज, दशभुज। ऐसे जितनी भुजाएं होंगी उस बंद आकृति में वह उस भुज के नाम से जाना जाएगा। त्रिभुज में तीन भुजाएं। अब हम त्रिभुज की विशेषता त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं कि त्रिभुज क्या है। किसी समतल में तीन असंरेख बिंदु हों। जैसे हम पहले संरेख क्या होता है, जैसे तीन बिंदु है ए बी और सी, अगर इनको हम किसी सीधी रेखा से अगर मिला दें तो बिंदु ए और बी और सी ये तीनों संरेख हो जाएंगे। और यदि तीन बिंदु ऐसे हों जो संरेख ना हो, जैसे यहाँ पर ए बी और सी, ए बी और सी, तो अगर इनको तीन रेखाखंडों के द्वारा अगर मिला दें, ए को बी से, बी को सी से और सी को ए से मिलाने पर जो बंद आकृति तैयार होगी वह त्रिभुज कहलाएगी। यह है त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के गुणधर्मों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। गुणधर्म देख लीजिए इनमें। त्रिभुज की क्या क्या विशेषताएं गुणधर्म होते हैं। इसमें तीन भुजाएं हैं, भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2 और तीसरी भुजा ये। तीन भुजाएं। नंबर 1, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन अंतःकोण होते हैं। नंबर 2, त्रिभुज में तीन अंतःकोण होते हैं। अंतःकोण होते हैं। नंबर 3, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। जैसे शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, ये तीन शीर्ष हो गए। ये तीन शीर्ष हो गए। और ये कोण, इसमें तीन अंतःकोण हैं। ए बी सी, कोण बी ए सी, कोण ए सी बी, ये तीन कोण हैं। तीन भुजाएं हैं और तीन अंतःकोण हैं और तीन शीर्ष होते हैं। नंबर 4, इसमें विशेषता यह है कि तीन जो अंतःकोण होते हैं, इन तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है वह दो समकोण होता है। तीनों अंतःकोणों का योग दो समकोण अर्थात कि 180 अंश होता है। एक विशेषता यह होती है कि त्रिभुज की अगर किन्हीं दो भुजाओं का योग किया जाए
त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग किया जाए तो तीसरी भुजा से वो हमेशा अधिक होता है। नंबर 5, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। इसको समझ लीजिए, जैसे इसमें ए बी भुजा है और एक ए सी भुजा है। अगर इन दोनों भुजाओं को हम जोड़ दें तो जो बी सी भुजा है, इस बी सी भुजा से इन दोनों भुजाओं का योग हमेशा अधिक होगा। भुजा 1 और 2 को अगर हम जोड़ देते हैं तो तीसरी भुजा 3 से हमेशा अधिक होगा। इसी प्रकार से एक और विशेषता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। छोटा होता है या कम होता है, कह लीजिए, ठीक है, छोटा होता है। तो ये जो मुख्य त्रिभुज में जो गुणधर्म थे वो ये हैं कि त्रिभुज की हम पहचान कैसे करेंगे। त्रिभुज जो आकृति बनी है उसमें क्या विशेषताएं होती हैं। 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 अंतः कोण होंगे। जब 3 भुजाएं बनेंगी तो 3 अंतर के कोण भी बनेंगे, अंतः कोण बनेंगे। 3 शीर्ष बनेंगे, जैसे यहाँ पर शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी हैं। तीनों अंतः कोणों का योग 2 समकोण अर्थात कि 180 अंश होता है। और त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल करके देखेंगे तो पाएंगे कि तीसरी भुजा से वो हमेशा अधिक होगा। और त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर लिया जाए तो वो हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा या छोटा होगा। तो इस प्रकार से त्रिभुज के गुणधर्मों के बारे में आज हमने आप लोगों को बताया है और ये त्रिभुज के गुणधर्म हैं। अब अगले वीडियो में आपको त्रिभुज के प्रकार के बारे में बताया जाएगा।